सर गुड मॉर्निंग टेरस। अभी मार्केट खुलने वाला है और देखोगे कि मार्केट एक अच्छे से मिड वे में ओपन हो रहा है। हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि अगर खुलते ही नीचे जाएंगे तो हम यहाँ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और अगर खुलते ही ऊपर जाएंगे तो हम रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। हमारा आइडियल जो ट्रेड बनेगा और जो हमारा व्यू है वो तो बेरिश अभी फिलहाल है, जब तक कि इस जोन के ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता। तो यहाँ कहीं जो कल ये शूटिंग स्टार बना है इसके आसपास मार्केट जाता है आज, और फिर वापस से कुछ रिजेक्शन दिखते हैं तो यहाँ हम शॉर्ट कर देंगे और छोटा सा टारगेट रखेंगे, क्योंकि कल मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा सा स्ट्रेच हुआ है। आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है ऊपर से। सो आज इसी जोन में साइडवेज मार्केट रह सकते हैं, तो हमारा लॉस भी हो सकता है। एक अच्छा सा मूव मिला, 30 40 50 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, हो सकता है और फर्दर गिर जाए, लेकिन फिर नीचे थोड़े से रेजिस्टेंस और जो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो देखते हैं मार्केट में ओपन होते हैं। यहाँ हमारे पास एक राउंड नंबर भी है, एग्जिट राउंड नंबर के पास वो ओपन हो रहा है। तो आज थोड़ा सा ट्रिकी डे है, लॉस भी हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा पेशेंटली वेट करेंगे। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ हमने देखोगे कि ओपन होते ही हमारा व्यू था कि ऊपर जाएंगे तो सेल करेंगे, लेकिन ओपन होते ही एक अच्छे से जायंट कैंडल बना के कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया है। अभी फिलहाल मैंने तो लॉन्ग कर दिया है। अभी हो सकता है कि राउंड नंबर के आसपास ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं फिलहाल तो 40 पॉइंट का ही यहाँ एक टारगेट रख रहा हूँ, या तो एक 1 वर्सेस 1 25 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। और फिर जब यहाँ से वापस से रिजेक्शन बन के एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना शुरू करेगा, तब वापस से मैं सेल साइड में अच्छे से अपने ट्रेड करेंगे। उस तरफ कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है आज लॉन्ग साइड की जगह। अभी आज कितना चल रहा है प्रॉफिट? 800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ इस 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो सकता है, जैसे उसको टेस्ट करेंगे थोड़ा सा रिजेक्शन बनाना। ये जो जायंट कैंडल उसने एक मूव दिया, अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अभी चल रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद वो वापस से एक ब्रेक डाउन करेगा। तो अच्छा अगर मिल जाता है तो अच्छा है। 1 वर्सेस 1 102 104 के आसपास आ गया है। थोड़ा सा एक और स्पाइक मिल जाए, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ। और अभी यहाँ मैं ऑप्शन सी में जाके और कितना 16 का देखते हैं अभी सेल साइड में जाता है कि नहीं जाता। पहले सेल साइड में और स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। थोड़ा सा जल्दी तो अपने एंट्री ले लिया, अभी देखते हैं। वापिस ये सेकंड सेल साइड में भी अपना 1200-1300 का प्रॉफिट चल रहा है। 22 पॉइंट अपने फेवर में है, और देखोगे कि यहाँ उसने हैमर भी बनाया है, तो ये अपना ट्रस्ट थोड़ा और इंक्रीज़ कर रहा है रिजेक्शन पे। यहाँ भी एक अच्छा सा उसने रिजेक्शन लिया हुआ है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा 50 पॉइंट का टारगेट तो इसमें रखने का प्लान है। अभी अगर जाए तो 50 पॉइंट लेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे थोड़े मेरे को बाइंग के लेवल दिख रहे हैं, रूम नहीं है इतना सेलिंग का। अगर यहाँ से अगर रिट्रेस होता तो अच्छा रहता है, और हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के यहाँ तक जाए, फिर वहाँ से सेलिंग आए। ओके, अपने तो यहाँ जल्दी एंट्री कर दिया, लेकिन यहाँ वाइड CPR राउंड नंबर वो सब है, तो हो सकता है कि ऐसा एंड पैटर्न बनाए अपने। इसको यहाँ से ऐसे पुल बैक समझ के यहाँ ट्रेड ले लिया है, लेकिन ये वापस से यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन के पास सॉरी राउंड नंबर के पास, या तो फिर इस जोन के पास फिर एक अच्छा सा सेलिंग में जाएगा, ऐसा भी कर सकता है। तो 22 पॉइंट तो अपने फेवर में गया है। अभी देखते हैं क्या करता है। टोटल आप देखोगे फर्स्ट ट्रेड में 1000 रुपीज़ के पास, इसमें भी 1200 मतलब 2200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट था। अभी 1700 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, वो भी एक लॉट में। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा इस रिजेक्शन कैंडल के नीचे रहेगा तो सेलिंग में जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसके ऊपर उसने निकल गया तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा हमको उसमें सेकंड ट्रेड में लॉस हो जाए। जब तक इसके नीचे है चांसेस ज़्यादा है कि वो एक बार के लिए सेलिंग के तरफ मूव हो सकता है। तो देखते हैं क्या अभी प्राइस एक्शन बन रहा है। एक जायंट कैंडल बनी, थोड़ा सा उसने रिटेस्ट किया लास्ट जो रेजिस्टेंस था, प्लस वहाँ 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो अभी उसी के अंदर इनसाइड कैंडल बना है। अभी वो कैसे और फर्दर रिएक्ट करता है उसको देखना है। तो मैं जैसा है वैसे आपको अपडेट करता हूँ। आप यहाँ देखोगे कि एक बार 22 पॉइंट के प्रॉफिट में जाने के बाद लॉस में गया, फिर वापस से एक अच्छी बुलिश कैंडल बना के ब्रेक इवन पे आया, फिर वापस अभी लॉस में जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है कि फिर यहाँ अभी जो फर्स्ट कैंडल जो बनी है, सारी कैंडल 3 मिनट की उसके अंदर ही बन रही है। तो मदर चाइल्ड पैटर्न या इनसाइड बार
यहाँ भी पैटर्न बन रहा है, तो इधर साथ ब्रेकआउट एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। तो अगर ये बुलिश तरफ निकलेगा तो अपना स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर राउंड नंबर और उसके आसपास देखते हैं। अगर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर हम शॉर्ट साइड में एक अच्छा सा, जो हमारा फर्स्ट व्यू था उसके आसपास कुछ रिजेक्शन कुछ बनेगा तो देखते हैं। इस कैंडल के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये वापस से CPR तक चला गया है, तो अभी यहाँ रिजेक्शन लेके घूम जाता है तो वापस से हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो अभी देखते हैं, एक अच्छा सा जायंट कैंडल बना के एक अच्छा सा रिट्रेस लिया है, एक एन टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश तो कर रहा है। जहाँ से ओपनिंग हुआ था ऑलमोस्ट 90% उसके आसपास रखा है, राउंड नंबर के पास वापस जाके, और वहाँ CPR भी है, वहाँ से नीचे आ सकता है, या तो ऊपर जो ये शूटिंग स्टार है वहाँ तक जाके नीचे आ सकता है, मंथली पे होते हैं वहाँ तक जाके नीचे आ सकता है। तो अभी थोड़ा सा अपना यहाँ से लॉन्ग किया था, वो अपने यहाँ बुक कर दिया था। अभी सेल साइड में अपने थोड़ा सा अर्ली यहाँ पॉसिबल था ये पोजीशन बनाना, क्योंकि अगर ये जायंट कैंडल बनी है तो थोड़ा सा सेलो पुल बैक लेके वापस से एकदम से निकल जाता तो अपने रह जाते हैं। तो बेटर है कि यहाँ एक बार ये थोड़ा सा अर्ली अपने एंट्री कर ली। अभी देखते थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, यहाँ 24 पॉइंट का अपने प्रॉफिट अभी लेके स्टॉप लॉस लेके रखा है, तो ऑलमोस्ट उसमें वापस से थोड़ा सा रेंजिंग करके अगर एक अच्छा सा बाउंस करता है तो छोटा सा प्रॉफिट लेके आज निकल जाएंगे। सो यहाँ मेरा दूसरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है, और देखोगे कि अभी भी मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर ही घूम रहा है, और यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल से डीके आ रहा है, यहाँ छोटी छोटी कैंडल से वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जैसे एक कैंडल यहाँ रुकती है तो यहाँ वापस से देखो, ये कैंडल देखो और यहाँ देखो, तो इस वजह से मैंने वापस से यहाँ अभी मेरा व्यू तो अभी फर्स्ट कैंडल हाई के आसपास प्लस राउंड नंबर, और यहाँ देखोगे कि 50 डे मूविंग एवरेज को वो टेस्ट कर रहा है। हालांकि RSI ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके 50 से भी ऊपर चला गया है, तो ये थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, लेकिन ADX यहाँ नेगेटिव जा रहा है, तो अगेन रेंज में ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर एक बार एक साइड हमको चूज़ करनी हो तो हम सेलिंग में जाएंगे। यहाँ अगर जाता तो और बढ़िया था, लेकिन अभी 50 डे मूविंग एवरेज को भी वहाँ टेस्ट कर रहा है, यहाँ हमारे पास राउंड नंबर भी है, तो इसलिए मैंने वापस से यहाँ सेम स्ट्राइक प्राइस में री एंटर किया है। इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि मैंने 26,050 वाली डीप ITM वाली स्ट्राइक ली है, तो उसकी वजह से उसमें डीके थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अगर ATM होती तो शायद थोड़ा सा कम आता, क्योंकि इसको आज शाम तक जीरो होना है, मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा रुकता है तो वो उसको जल्दी जीरो होना है, ज़्यादा मूव करना है कंपेयर टू ATM से, इसलिए वो ज़्यादा वो हो रहा है। लेकिन अगर ये ब्लास्ट करेंगे अपने फेवर में तो मोमेंटम गामा भी उसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। तो अभी देखते हैं, इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और वापस से मैंने यहाँ लॉन्ग किया है, तो फिर मैं उसमें देखते हुए करता हूँ कि यहाँ कदा इसके आसपास 15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लेके देखते हैं क्या होता है, या तो 20 पॉइंट का देखेंगे। तो ये मेरा थर्ड ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड तो स्कैल्पिंग था, ये अपना इंट्राडे मेन ट्रेड था, लेकिन ये थोड़ा सा डीके हुआ। अभी वापस से मैंने इसमें लॉन्ग किया है। दूसरा कि यहाँ जब ये घूम रहा था CPR से यहाँ इस कैंडल पे 954 पे, तो आप देखोगे कि मैंने उसमें एक लॉट उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो वो क्योंकि कल मैंने 2 लॉट से एक लास्ट ट्रेड लिया था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे लगा ये यहाँ से घूम सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया था। अपने कैलकुलेशन में एक ही लॉट गिनेंगे, और यहाँ फिर वापस से री एंट्री भी मैंने 2 लॉट से की है। अभी पॉसिबल है कि मेरा इसमें लॉस हो, तो लॉस बड़ा भी हो सकता है, और अगर फेवर में जाएगा तो जो मेरा लॉस जो कल का हुआ था वो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ 3 लॉट मतलब फर्स्ट प्रॉफिट में गया। सेकंड अपना जो मेन ट्रेड था वो अभी डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसको अपने व्यू अभी भी इंटेक है, इसलिए हम उन्हें उसमें री एंटर किया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। वापस से लगता है आज भी स्टॉप लॉस ही हिट होगा। सो ट्रेडर्स चार्ट को अपडेट करते हुए आप देखोगे कि सेंसेक्स में जो हमारा लेवल था वो भी एक्टिवेट हो गया है। अभी देखते हैं कि यहाँ से सेलिंग आती है कि नहीं। यहाँ से बाइंग आनी थी, डिमांड जोन था, और यहाँ से सेलिंग आनी थी, नहीं है, यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग है, ओपनिंग यहाँ हुई है। तो ओपन होते ही जैसे कि निफ्टी में ओपन होते ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर अभी ये रिट्रेस हो रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल, क्योंकि डोजी बनाई है, 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल बना के नीचे जाता है कि नहीं। बैंक निफ्टी में राउंड नंबर के पास ये एम पैटर्न टाइप बनाया है, लेकिन अभी देखते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रीसेट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है कि नहीं। और निफ्टी में जो हमारा लेवल था उसने ऑलमोस्ट टैप कर दिया है, ये जो मॉर्निंग में जो हम लेवल डिस्कस कर रहे थे सेल साइड के लिए। लेकिन अभी यहाँ अभी देखते हैं कि उसने अप्रोच करके एक पुल बैक लेके वापस से रिटेस्ट करके वापस एक रिजेक्शन कैंडल तो बनाया है, लेकिन अभी यहाँ होल्ड कर रहा है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर देखते हैं कि इसको ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ। फर्स्ट कैंडल हाई और राउंड नंबर को तो उसने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया है, लेकिन फिर कंटिन्यूसली उसी रेंज में है।
तो अपना मॉर्निंग में यहाँ व्यू या यहाँ एक व्यू था, जो अभी शूटिंग स्टार है वो लेवल को उसने टैप नहीं किया, लेकिन यहाँ एक रिबिन रेजिस्टेंस था उसको उसने ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया है। अभी देखते हैं कि क्या करके यहाँ से सेलर्स एक्टिव होकर एक न्यू लो बनाता है कि यहाँ से फिर जैसे ही बाइंग को टैप किया है फिर वहाँ से कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टेडी अप साइड ही जा रहा है। तो देखोगे कि प्रीमियम में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही कर रहा है, और जो मॉर्निंग में हमने लॉन्ग ट्रेड लिया था उसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमने तो यहाँ 20 पॉइंट के आसपास के बुक कर दिया है, लेकिन अभी जो यहाँ बाइंग प्राइस से जो लेवल चल रहा है वो है 60 पॉइंट के आसपास इसने अप साइड मूव किया है। अभी वहाँ होल्ड कर रहा है, अभी देखते हैं कि अपना सेलिंग में 60 पॉइंट जाता है कि नहीं। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। थोड़ा सा एक बार निकल जाए तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे उतने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स के बीच में फ़ाइट हो सकती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो पॉसिबल है कि रेंज में ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने फेवर में चला जाए, एटलीस्ट यहाँ के आसपास न्यू लो बना दे, फिर वापस से बाउंस होकर इस रेंज में कहीं क्लोजिंग कर दे, तो अपने छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। देखते हैं, अभी वापस से अपने फेवर में गया, फिर आया, फिर वापस से फेवर में गया, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, अपने री एंट्री किया, अभी वापस से ही अपने फेवर में थोड़ा सा आ रहा है। एक दो जाइंट कैंडल बना दे तो अपने काम हो जाएगा, फिर अपने निकलते हैं। सो ट्रेडर स्लो एंड स्टडी अपने फेवर में तो जा रहा है, ब्रेकडाउन किया है। आप देखोगे यहाँ एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न भी बना है, एक अच्छा सा प्रीवियसली एक अच्छी सी सेलिंग, फिर एक बाउंस बैक, फिर वापस से ये अभी ब्रेकडाउन करके एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, प्राइवेट ट्रेंड। अभी इसने आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था फर्स्ट कैंडल हाई एंड राउंड नंबर, उसका ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट करना चाहिए था लेकिन थोड़ा ज़्यादा रिटेस्ट कर लिया। जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा हो सकता है उनके स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट होने से बच गए हो गया। फिर वापस से अभी सेलिंग में जा रहा है। अपना जो स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, उसको मैंने अभी 12 पॉइंट अभी किया नहीं है, अभी 20 पॉइंट ही किया है। जब ये 25 पॉइंट अपने फेवर में चला जाएगा तब मैं 1 वर्सेस 1 के हिसाब से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दूंगा। ये मैं ऐसे करके रखता हूँ ताकि मेरे को पता हो कि मेरे को कितना उसको रिड्यूस करना है स्टॉप लॉस। तो अभी 61 पॉइंट पे है, जब ये यहाँ आएगा तब मैं 67 पे ले जाऊँगा। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा अपने फेवर में तो गया था लेकिन अभी ये वापस से होल्ड कर रहा है। तो अब मेरे को यही लगता है कि यहाँ थोड़ा सा और कंसोलेशन करेंगे तो स्टॉप लॉस वापस से अपना हिट हो सकता है। और ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव तो आज नहीं मिलेगा, क्योंकि हो जाना चाहिए था अभी आज, या तो फिर कल की तरह 2 बजे के बाद आएगा, लेकिन तब तक अपने निकल गए होंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम ज़्यादा फास्ट दिखे होंगे। तो अभी एक थोड़ा सा स्पाइक आ जाए तो अपना इसके आसपास थोड़ा सा 50-60 पॉइंट बुक करके निकल जाएंगे। ओके सर ट्रेडर्स, यहाँ आप देखोगे कि मैंने यहाँ 30 पॉइंट पे इसमें बुक कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कैंडल बना रहा था लेकिन ये बहुत ही वॉलेटाइल इसमें मूवमेंट दिख रहा था। तो इस कैंडल पे मैंने जब ये प्रीवियस स्विंग के आसपास आया था तब मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद एक अच्छे से स्पाइक उसने और दिया फर्दर। अभी ये फर्दर निकलेंगे तो इसमें अपने को गामा ब्लास्ट मिलेगा, लेकिन क्योंकि अपने कल लॉस बुक किया था इसलिए आज मैंने नेट टू नेट अभी आप देखोगे कि इसमें प्रॉफिट बुक कर दिया है छोटा सा स्टॉप लॉस से। तो इसमें जो 7 अपने आज टोटल ट्रेड एग्जीक्यूट किए, इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। और ये है आज का अपना ट्रेड। इसमें फर्दर सेलिंग अगर आती है तो अपने लिए अच्छा, मतलब मैं तो निकल गया, लेकिन जो हमारा व्यू था वो हमारा इसी लेवल के आसपास से सेलिंग में जाने का व्यू था, तो वहाँ से एक अच्छी से सेलिंग आई और अभी फर्दर एक न्यू लो के लिए जा सकता है। इसको आप देखोगे कि यहाँ से ऑलमोस्ट 74 पॉइंट का अभी यहाँ सेलिंग आ गई है। और यहाँ मॉर्निंग में इसी लेवल के आसपास से अपनी बाइंग का भी व्यू था। अगर इसमें आप देखोगे, इसमें मैंने मार्क करके नहीं रखा, शायद इसी में मार्क किया हुआ है। ये देखोगे कि इसी जोन के आसपास हमारा बाई का प्लान था। तो इसके मतलब यहाँ तक आया नहीं, ये जो क्लोजिंग प्राइस थी उसी के आसपास जब उसने उसको मैच किया तो हमने वहाँ लॉन्ग कर दिया था। तो अगर आपने देखोगे कि लॉन्ग किया होता तो भी ये अपने सेलिंग में 44 पॉइंट मिले सेकंड ट्रेड में, और लॉन्ग ट्रेड में देखोगे कि 64 पॉइंट हमको मिले। अगर किसी ने उस तरह से लॉन्ग किया होता तो बॉटम से हमने बाई किया, 64 पॉइंट के ऑलमोस्ट हमारा हाई है। यहाँ भी आप देखोगे मैंने अर्ली एंट्री कर ली थी, लेकिन ये साइडवेज रहा। और जहाँ इस लेवल के आसपास 10-17 पे हमारा जो 10-17 इस 10-12 पे हमको आइडियली आज सेल करना था, तो उससे वन वे एक अच्छा सा सेलिंग अभी हमारे लिए जनरेट हो रहा है। अभी मैं निकल गया इसमें से, आप देखोगे कि वापस इसमें भी 57 पॉइंट का मूव हमको मिला है। तो हमारा व्यू दोनों तरफ का सही था, लेकिन हमने थोड़ा सा अर्ली एग्जिट किया और अर्ली एंट्री की।
यहाँ आप देखोगे मैंने अर्ली एंट्री की क्योंकि मेरे को लग रहा था कल का जो मार्केट था वो कंटिन्यू कर सकता है, और आज थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी है तो बेटर है कि जल्दी से प्रॉफिट लेके निकल जाए, क्योंकि सेकंड हाफ में फिर बहुत ही प्रीमियम डीके होएगा। तो वो उसी फर्स्ट कैंडल में ही घूमता रहा, उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मैंने यहाँ एक 2 लॉट से एंट्री की। मैंने सोचा कि अगर यहाँ से फेवर में जाता है तो अच्छा है, वरना सिर्फ 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मैंने वापस से लगा मेरे को कि अभी अपने वैलिड एंट्री है, तो इसलिए मैंने वापस से एंट्री की। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 20 पॉइंट का यहाँ करेंगे, तो उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसी के आसपास घूमता रहा, और फिर वहाँ से वन वे 57 पॉइंट का उसने अपने को मूव दिया है। तो दोनों तरफ के व्यू अपने सही थे, और मैंने मॉर्निंग में जो अपने शॉर्ट्स डाले थे उसमें बोला भी था कि आज हमको दोनों तरफ के मूव मिल सकते हैं। तो बीच में ओपन हो रहा है, तो जहाँ भी जिस तरफ भी टेस्ट करेंगे उसमें हमको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। तो आप उसमें भी यूट्यूब वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं जो अपना शॉर्ट डाले थे तीनों इंडेक्स के। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी कल मिलते हैं।